जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, और इसी का आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है, नेक्स्ट वीकली टेस्ट। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो 6 तारीख को जो है आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा, और इस बार जो वीकली टेस्ट में आप लोगों का गणित से सवाल आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। और वीडियो को जो थोड़ा अच्छे से देखिएगा, मैं धीरे धीरे बताने का, आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा, ताकि एक एक लाइन आपको समझ में आए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन उपलब्ध करवाता हूँ। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ये जैक बोर्ड की थोड़ी सी आप बदमाशी बोल लीजिए या फिर शरारत बोल लीजिए। आप लोग हो क्लास 10th में, लेकिन एग्ज़ाम लिया जाता है 9 के क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन जब आप लोग फाइनल एग्ज़ाम दोगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लास 10th का ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैंने अपने तरफ से एक टेस्ट स्टार्ट किया है, जो मैं खुद लेता हूँ। अगर आप लोग वो टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो जो लिंक हमने दिया है व्हाट्सअप चैनल का, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला सवाल में आपसे कह रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, आप इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला ऑप्शन से, दूसरा बिना ऑप्शन से। तो इसको क्या कर सकते हो आप, 140 को आप इसको तोड़ते जाओ, ठीक है। तो आप सबसे पहले 2 से तोड़ोगे, कितना बार में कटेगा, 70 बार में। इस 70 को फिर 2 से तोड़ो, कितना बार में, 35 बार में। अब देखो 2 से नहीं टूटेगा, तो ये टूटेगा आपका 5 से, है ना। तो 5 सत्ते 35। अब ये नहीं टूटेगा, तो आप 7 से भी तोड़ सकते हो, 7 एकम 7। तो आपके पास क्या बचा, 2 गुना 2, 5 गुना 7। ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। 2 गुना 2, 5 गुना 7। एक तो पहला तरीका ये हो गया बनाने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ये अगर 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 140 ही आना चाहिए। जिसका 140 नहीं आएगा वो आंसर नहीं होगा। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 से शुरू किया, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। हमारा पहला बार में भी आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं आता तो हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे कितना आया गुना करने पर, 60। इसीलिए ये नहीं होगा, आना कितना चाहिए, 140। इसी प्रकार से आप इसको और इसको भी चेक कीजिएगा, तो 140 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने दो तरीका आपको बताया, या तो आप तोड़ तोड़ करके लिख लो, या नहीं तो आप ऑप्शन से चेक कर लो। चलिए ऑप्शंस वाली विधि को दिखाते हैं, हम इसको चेक करते हैं। ऑप्शंस ए को, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12। क्या आपका 12 है, नहीं, 156 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 को 13 से गुना करो, तो 20 गुना 13 कितना होगा, 13 दूना 26, 260 हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 को 13 से गुना करो, ठीक है। ऊपर 12 नीचे 13, तो 13 दूना 26, 6 2 बचा, 13 कम 13 2 15। यानी 156 आ गया आपका सी से, यानी ऑप्शन सी। जब हमने ऑप्शन सी को गुना किया तो आ जा रहा है आपका, ठीक है ना। बात समझ में आया। यानी ऑप्शन सी को आप अगर गुना करोगे आपस में, तो आपका 156 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर x गुना 3 गुना 13 के रूप में है, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए, आना कितना चाहिए, 156, और आपके पास दिया कितना है, 2 पे पावर x है, फिर गुना है, फिर 3 है, और फिर 13 है। 13 तिया 39। अब हमें देखिए, हमें क्या चाहिए कि 13 तिया 39 है, और यहाँ का जो वैल्यू कितना होना चाहिए कि 39 से गुना करने पर 156 आ जाए। बात समझे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पता करने के लिए कि कितना से गुना करें आखिर, इस यहाँ वाला जो प्लेस है, ये 2 पे पावर x वाला जो प्लेस है,
उसका कितना वैल्यू होना चाहिए कि हमारा 156 आ जाए, कितना से गुना करने पर, 39 से गुना करने पर, क्योंकि इसके बाद वाला जो टर्म है वो 3 गुना 13 है, यानी 13 3 39 है। तो इसको कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 156 को आप 13 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा मुझे वो चाहिए, या नहीं तो हम एक एक करके ऑप्शंस पुटअप करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक एक करके ऑप्शन से बताते हैं। अगर आप 2 पे पावर x का मान 0 रख दो, तो किसी भी संख्या पर जब आप 0 रखते हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। तो 13 तिया 39 से कम 39 हो जाएगा ये पूरा का पूरा टर्म, इसीलिए जो है ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए बी प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 13 तिया 39, 39 दूना कितना हो जाएगा, 156 तो होगा नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब आइए डी, एक ऑप्शन बचा है जिसका 2 है, तो हम जो है यहाँ पे 2 पे पावर अगर हम 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब यानी कि यहाँ का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 के बराबर हो जाएगा 2 रखने पर। तो 4 गुना 13 कितना हो जाएगा, 12, 12 गुना 13 करके देख लो। तो 12 गुना 13 आप जब भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 156, यानी कि वेरीफाई कर गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि HCF दिया हुआ है और LCM का मान आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, इसको आपको समझना होगा अच्छे से। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो काफ़ी दिक्कत होगा। अब अच्छे से क्या समझने का मतलब है, आप यहाँ पर देखो, इसके ब्रैकेट में जो ये नंबर है ये पहली संख्या है, ये क्या है, दूसरी संख्या है, और HCF बराबर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पहली संख्या 502 और 92 का जो HCF है वो 2 है। उन्हीं दोनों संख्या 502 और 92 का LCM आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो किसी भी गणित को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सवाल को समझना होगा कि सवाल हमसे कह क्या रहा है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो संख्याएं हैं यहाँ पर, पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। इन दोनों का जो HCF है वो 2 के बराबर है। तो उन्हीं दोनों संख्या, याद रखिएगा मेरे लैंग्वेज को सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि उन्हीं दोनों संख्या 510 और 92 का LCM बताइए। एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या, सॉरी हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, आप लोग लिख लो। तो फर्स्ट नंबर कितना है भाई, 510 है ना, फर्स्ट नंबर 510 है। सेकेंड नंबर कितना है, 92 है। HCF गुना LCM, तो HCF कितना आया है, 2, और LCM तो आपको निकालना है। ठीक है, LCM आपको निकालना है। जब आप इस LCM का वैल्यू के रोकोगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे आएगा कि नहीं, पता है आप लोग को, इसके नीचे आ जाएगा। तो सेकंड लाइन में आप लिखिएगा LCM बराबर हो जाएगा 510 गुना 92/2। ठीक है, हम मिटा देते हैं इसको। तो आप लोग फिर नीचे लिखना LCM बराबर 510 गुना 92, और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, 2 से काटिए, किसको काटिएगा, इसको काट दीजिए, ये आसान रहेगा। 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छक्के 12, तो 510 गुना 46। तो आपके पास जो बचा नंबर है वो 510 गुना 46 बचा। तो चलिए हमें गुना करना है 510 को किससे गुना करना है, हम लोग को 46 से गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 छक्के 0, 6 एक कम 6, और 6 पाँचे 30। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, ठीक है, और 4 एक कम 4, और 5 चौके 20। इसको जब आपस में आप गुना करोगे, 0 6 और 4 और 2 और 3, यानी कि 23,460, 23,460 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, अगर आप जरा सा भी इसको अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कह रहा है कि धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, इतना के रूप का है, यह संख्या निम्न में से क्या होगा। ठीक, कोई भी संख्या है, मान लीजिए ये है, लिखा गया है कि 6Q और +5 है। क्या है बाबू, 6Q और +5 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो नंबर है ये वाला 6Q +5, आप इस Q की जगह पे 1 रखो। जैसे आप Q की जगह पे 1 रखोगे तो 6 कम 6 5 कितना हो जाएगा, 11।
अच्छा, इस क्यू की जगह पे आप 2 रखो, 6 दूनी 12, 5 कितना हो जाएगा 17। इस क्यू की जगह पे आप 3 रखो, 6 तिया 18, 5 कितना हो जाएगा 20, 3 23, 23 हो जाएगा। आप इस क्यू की जगह पे 4 रखो, 6 चौके 24, 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि हम इस क्यू की जगह पर कोई भी सभी नंबर रख रहे हैं तो वो हमेशा क्या आ रहा है 11, 17, 23, 29, ये सब 25, 29, ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो इससे क्या बनेगा, हमारा विषम संख्या ही बनेगा। ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे द्वारा टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या फिर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।